सानहा कराची में गुल प्लाजा में जाम भाग अफराद की तादाद 26 हो गई, 65 ताहा लापता। रात से अब तक 20 लाशें निकाली गई हैं। आग से मुतासरा इमारत का एक और हिस्सा गिर गया। गुल प्लाजा के अकबी हिस्से से मलबा हटाने का सिलसिला जारी है। सानहा गुल प्लाजा पर कराची में ताजरों की अपील पर बाजार बंद। मसूम के इलाके दश्त में CTD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से 5 SMGs, 7 दस्ती बम, 3 मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द कोयटा से भी कौमी शाहराह को बंद करना चाहते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD की सताइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की ज़राअत की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मईशत है। और शोबानुल मौसम का चांद नजर नहीं आया। यकम शोबान 21 जनवरी बरोज़ बुध होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खुला के बाद जहेज के तनाज़े से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए कि हमारे यहाँ बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारने को ही टॉर्चर समझा जाता है, ज़हनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो इसको इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। अगर आपको बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी में पेश हो गई। दौरान समात वकील सफाई ने इस्तखासा के रिकॉर्ड किए गए 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल की। दौरान जरा वकील सफाई और प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दरमियान तक जुमलों का तबादला हुआ। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुल्ज़मान के लिए स्टेट काउंसिल मुकर्रर करते हुए केस की समात 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में वकीला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। कहा, एक तरफ जल्द समात की दरखास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी तरफ वकीला पेश नहीं होते। वकीला इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, आप बार के जरिए वकीला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा, पेश ना होने पर वकीला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली दफ़ा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। पाकिस्तान फ़ज़ाइया का F-16 दस्ता कसीरुल मुल्की मशकों में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। SPR के मुताबिक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक हैं। मश्क जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी माहौल में हो रही है। पाकिस्तानी पायलट्स जदीद गैर मुल्की जंगी तैयारों के खिलाफ अमली मश्क करेंगे। F-16 ब्लॉक 52 तैयारे जदीद MNX और BVR सलाहियतों से लैस हैं। ISPR का कहना है कि तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज़ ने PAF की ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर डील ना करने वाले यूरोपीय ममालिक पर फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 जून से टैरिफ 25% करने की धमकी। कहा, ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीका की कौमी सलामती का मसला है। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। ग्रीनलैंड ने सदर ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड का कहना है कि अमरीकी दबाव में नहीं आएंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे ने सदर ट्रंप की धमकी ब्लैकमेलिंग करार दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने कहा, इत्तेहादियों के खिलाफ अमरीकी टैरिफ का इस्तेमाल गलत है। ग्रीनलैंड से मुतालिक कोई भी फैसला सिर्फ डेनमार्क कर सकता है। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। आठ से ज़ायद जंगें रुकवा कर भी नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम देने का फैसला नहीं किया। अब अमन के बारे में सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे के वज़ीर आज़म के नाम पैगाम। अमरीकी सदर ने कहा, अगरचे अमन अब भी गालिब रहेगा, लेकिन वो अब सोच सकते हैं कि अमरीका के लिए क्या अच्छा और मुनासिब है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म का कहना है कि अमन का नोबेल इनाम नॉर्वे की हुकूमत ने नहीं दिया था। नोबेल इनाम एक आज़ाद नोबेल कमेटी के जरिए दिया जाता है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने आए थे वो आज तहफ़्फ़ुज़ से कुर्सी मूवमेंट की फ़िक्र में है। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। अडियाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। माजी खरीफ में पंजाब के आवाम को बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। पंजाब में दोबारा आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई है तो तरक्की और खुशहाली भी वापस आई है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वजीर ओवरसीज चौधरी सालिक की मुलाकात। अफरादी क़ुव्वत, IT शोबा, बैरून ममालिक रोजगार और बैन अल-अक़वामी माहिदों पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि IT कोर्सेज के जरिए 50,000 नौजवानों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। चौधरी सालिक का कहना था कि IT कोर्सेज की मुफ्त तालीम एक बेहतरीन और काबिल तहसीन इक़दाम है। इटली 11,000 पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करेगा। दीगर ममालिक से भी बात जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में नौकरियां फरोख्त नहीं होंगी। बलूचिस्तान में अब नौकरियां मेरिट पर दी जाएंगी। सिफारिश और रिश्वत का कल्चर दफन कर देंगे। महकमा खजाना में 111 भर्तियों का अमल शफाफ अवामी एतमाद से मुकम्मल कर लिया गया। डिवीजन और ज़िली सतह पर भी डिजिटल भर्तियों का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। जैकबाबाद में लड़की का पुलिस एहलकारों पर मुबैना ज्यादती का इल्ज़ाम। थाना RD 52 के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान गिरफ्तार मुल्ज़मान में इंचार्ज SHO, ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। SSP के मुताबिक लड़की 7 रोज़ तक पुलिस की हिरासत में रही। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में शादबाग के इलाके में गर्दन पर डोर फिरने से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दौरा इंडोनेशिया पर। वैक्सीन साज कंपनी के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वैक्सीन की तैयारी में बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। वैक्सीन की मकामी पैदावार में खुद कफालत के लिए ताउन की दरख्वास्त। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान वैक्सीन तैयारी के शोबे में इंडोनेशिया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहता है। दोनों इदारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इक़दाम के जरिए मुश्तरका तौर पर काम कर सकते हैं। भारत में एक बार फिर मजहबी तनाज़ा सामने आया, जहां 12 अफराद को एक खाली मकान में मकान मालिक की इजाज़त के बावजूद नमाज अदा करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहा अमन अमान खराब करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया है। इस मामले को भारतीय नेशनल कांग्रेस की कौमी तर्जुमान और सहाफ़ी ने भी उजागर किया। सवाल उठाया कि क्या मजहबी इबादत पर इस तरह की कार्रवाइयाँ काबिल कबूल हैं। वाक़े ने मजहबी इबादत के हवाले से समाजी हसासियत दोबारा बढ़ा दी है। पुलिस ने अपने इक़दाम को कानून के तहत ज़रूरी करार दिया है, जबकि बाज़ हल्के इस कार्रवाई को तशवीशनाक करार दे रहे हैं। मकरान में मशरकी साहिल पर हम्पबैक डॉल्फिन का झुंड। माहीगीर कश्ती के साथ साथ डॉल्फिन्स भी तैरती रहीं। पसनी और चिमनी में भी हम्पबैक डॉल्फिन के झुंड देखे गए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि डॉल्फिन्स की बड़ी तादाद में मौजूदगी वाफिर खुराक की निशानदेही करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में क़यादत की तब्दीली से मुतालिक ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि ईरान की बहादुर कौम ख़ामेनी की क़यादत में अमरीका और उसके इत्तेहादियों को ज़िल्लत का मज़ा चखाएगी। एक बयान में ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ने कहा कि ख़ामेनी तनहा नहीं, वो ईरानी कौम की जान है। हालिया मुज़ाहरे 12 रोज़ा जंग का तसलसल थे, जिन्हें अमरीकी सदर की मुदाखलत ने भड़काया। गुज़श्ता रोज़ एक ईरानी अहदेदार ने कहा था कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरों में 5,000 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैतुल-लाहिया के करीब फ़लस्तीनियों के ग्रुप पर बमबारी। देर अल-बलाह पर गोलाबारी। खान यूनिस में इसराइली फायरिंग से 17 साला फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होने वाली जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 460 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका से मज़ीद 3 F-35 लड़ाका तैयारे इसराइल पहुँच गए, जिसके बाद इसराइल के पास मौजूद F-35 तैयारों की तादाद 48 हो गई है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के अली रजा और मोमिन कमर की शानदार बॉलिंग। स्कॉटिश टीम को 187 रन्स पर पवेलियन भेज दिया। कप्तान थॉमस 37, फिनले जोन्स 33 और ओली जोन्स 30 रन्स बनाकर नुमाया रहे। अली रजा ने 37 रन्स के एवज 4 और मोमिन कमर ने 46 रन्स के एवज 3 विकेटें हासिल की। 188 रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। और साउथ एशियन विमेन फुटसॉल चैंपियनशिप में
पाक भारत कप्तानों ने सियासत को रद्द कर दिया। मैच से कबल पाकिस्तान की कप्तान कायनात बुखारी ने भारत की कप्तान को अजरक पहनाई। दोनों टीमों के दरमियान रिवायती अंदाज में हाई फाइव भी हुआ। कप्तानों ने मुसाफा भी किया।